बंगाल में खुला आतंक, ममता का घर घेरा, चली गोली। बंगाल में हिंसा शुरू। बंगाल में जहां एक तरफ वोटों की गिनती चल रही है, आधिकारिक आंकड़े अभी जारी भी नहीं हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंसा और आरोपों का दौर तेज हो चुका है। और इसी के बीच बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र दबाव में है या सियासत ने माहौल को इतना गर्म कर दिया है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। क्योंकि बंगाल की अलग अलग जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियोस और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये वीडियो देखिए जिसको एक यूजर ने शेयर किया है, और एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा है कि बंगाल के बराबनी विधानसभा में टीएमसी कार्यालय को बीजेपी के गुंडों ने फूंक दिया। अभी सरकार भी नहीं बनी, बीजेपी के गुंडों का आतंक चरम पर पहुंच गया है। ये यूजर सोशल मीडिया पर लिखकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूं जो बंगाल से ही निकलकर सामने आया है, जिसको देखकर आप भी कहेंगे आखिर बंगाल में काउंटिंग के बीच ये हो क्या रहा है। बता दूं, आसनसोल में मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर तनाव भड़क गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार केंद्र के पास स्थित टीएमसी के कैंप कार्यालय पर हमला और तोड़फोड़ के आरोप सामने आए हैं, जिसमें पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों पर सीधा और बड़ा आरोप लगाया है कि ये सब कुछ बीजेपी समर्थकों का करा धरा है। स्थिति के बिगड़ते ही पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। स्थिति इतना बिगड़ गई, फिलहाल इलाके में हालात काबू में है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप भी देखिए कि किस तरीके से स्थिति बंगाल में काउंटिंग के दौरान हो गई। नजर डालिए इस वीडियो पर। अब आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ। ये सभी वीडियोस में आपको लेटेस्ट अपडेट दे रही हूँ कि बंगाल की सरजमी पर काउंटिंग के बीच क्या कुछ चल रहा है। टीएमसी पार्टी ऑफिस के बाहर कुछ लोगों ने किस तरीके से खुला आतंक मचाया है, ये साफ तौर पर इस वीडियो में आप देखेंगे। और सीधा टीएमसी का आरोप है ये लोग बीजेपी के समर्थक हैं और बंगाल में डर का माहौल पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। इसके अलावा एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ममता बनर्जी मतगणना केंद्र की तरफ जा रही हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से हूटिंग कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें ममता बनर्जी गुजरती हैं और आसपास से बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं। किस तरीके से ममता बनर्जी को घेर लिया वो वीडियो भी आप देखिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का अपडेट दे देती हूं। मैं आपको सभी वो बड़ी अपडेट्स देने की कोशिश कर रही हूं जो चर्चाओं में चल रही हैं। जो स्थिति बनी हुई है अभी बंगाल में वो सब दिखा रही हुई है। हेडलाइन देखिए, बंगाल में वोटों की गिनती से पहले बवाल, बीजेपी जिला सचिव के घर चली गोलियां। मतगणना से ठीक पहले नौअपाड़ा में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के घर पर फायरिंग की घटना ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। बताया जा रहा है कि देर रात दो हमलावर घर के बाहर पहुंचे और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके बाद इलाके में पूरी तरीके से दहशत फैल गई है। इस हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह हमला उन्हें डराने और दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं कुंदन सिंह ने साफ कहा है कि चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि विरोधी पक्ष घबराया हुआ है। यानी बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी ने भी पलटवार किया है। पलटवार करते हुए बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है टीएमसी ने, और कहा है कि पूरे राज्य में सुनियोजित तरीके से तनाव फैलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। वहीं आसनसोल से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मतगणना के दौरान टीएमसी कैंप पर हमले और तोड़फोड़ के आरोप लगे। साफ तौर पर बताया गया कि भीड़ ने कैंप को निशाना बनाया, जिसके बाद हालात जो है बिगड़ गए। इतने बिगड़ गए कि तस्वीरें भी मैंने आपको साफ तौर पर दिखाई और वीडियो भी साफ तौर पर दिखाया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस और केंद्रीय बलों को मौके पर तैनात करना पड़ा और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठी चार्ज भी करनी पड़ी पुलिस को। ये घटनाएं
साफ संकेत देती हैं कि चुनावी माहौल अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि टकराव की दिशा में बढ़ रहा है, जहां हर पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है और जमीन पर तनाव लगातार बढ़ जा रहा है। सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप यह सामने आया कि ममता बनर्जी के घर और टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिश हुई। हालांकि इन आरोपों की जो है कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सियासत में यह मुद्दा तेजी से उछल रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर यही चर्चाएं चल रही हैं। टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप लगाया है कि केंद्रीय बलों के समर्थन से उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी इन सभी आरोपों को जैसे से शुरू से खारिज करती है, वो खारिज ही करती हुई नजर आ रही है। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये सब विपक्ष सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कर रहा है और असली मुद्दों से ध्यान जो है भटकाने का प्रयास है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो इस पूरे माहौल में असुरक्षित है वो है आम जनता। पुलिस ने नोआपाड़ा फायरिंग मामले में 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार करने की बात कही है और जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई हालातों को शांत कर पाएगी, क्योंकि जो डर पैदा हो रहा है बंगाल की जनता के मन में वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। चुनाव से पहले और मतगणना के दौरान इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़े सवाल पैदा करती हैं, क्योंकि चुनाव का मतलब होता है शांतिपूर्ण माहौल जिसमें जनता की आवाज सामने आना चाहिए, लेकिन जब हिंसा और डर का माहौल बनता है तो ये पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और हो भी रही है, क्योंकि यही वजह है कि पूरे देश की नजर बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे नया अपडेट आ रहा है, नई घटनाएं आ रही हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की घटनाएं चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि जब माहौल तनावपूर्ण होता है तो वोटर का जो व्यवहार है वो बदल जाता है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर से बताया जा रहा है, साफ तौर पर स्पष्ट किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कीचड़ उछाला। ये बहुत शर्मनाक है। लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि आप कीचड़ तक उतारने पर उतारू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी में हार का डर है, इस वजह से वो स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं कर रहे हैं जिससे जनता का ध्यान भटक जाए। इस वीडियो पर भी नजर डालिए। तो देखा आपने किस तरीके से नई नई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपडेट और ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं। लगातार मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बंगाल में चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई रह गया है या फिर ये शक्ति प्रदर्शन और नियंत्रण की लड़ाई बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई, वीडियो सामने आ रही हैं, उससे ये साफ है कि सियासत अब जमीन पर टकराव में बदलती जा रही है। और टकराव का नुकसान किसको हो रहा है? किसी पार्टी को नहीं, जनता को हो रहा है। फिलहाल बंगाल में हालात जो है बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव मतगणना के बाद भी जारी रहेगा या फिर नतीजों के साथ माहौल शांत हो जाएगा। क्योंकि बंगाल की ये तस्वीर सिर्फ एक राज्य की तस्वीर नहीं है, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में हालात जो है किस दिशा में जाते हैं और कहां तक जाते हैं, और क्या राजनीतिक दल इस तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाते हैं या फिर ये टकराव जो है और बढ़ता जाएगा। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार मैं शुरू से बता रही हूं, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। बीजेपी नेता के घर हमला हुआ तो टीएमसी को दोषी ठहरा दिया, और ममता बनर्जी पर हमला हुआ, शूटिंग हुई तो कह दिया कि बीजेपी कार्यकर्ता है। वहीं ईवीएम का मुद्दा आया तो टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया और बीजेपी ने टीएमसी पर। अब आरोप प्रत्यारोप सेम, दोनों पार्टियां सेम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं एक दूसरे पर, लेकिन सच्चाई क्या है, असली हकीकत क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो मैं आपको बारी बारी से दिखाने की कोशिश की। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह की घटनाएं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। हर घंटे तस्वीरें बदल रही हैं, अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसी वजह से पूरे देश की नजरें सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर टिक गई हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं बंगाल की सियासत को लेकर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।